तो दोस्तों आज से हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट अरिहंत कंप्यूटर साइंस का चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। जितने भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी +2 एग्ज़ाम के लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो आप लोग सारे चैप्टर को अच्छे से देखने वाले हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे। और देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, इसका जो चैप्टर है टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं देख लेते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, डाटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटाबेस कॉन्सेप्ट, डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, उसके बाद से इंटरनेट एंड इन सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, और इसके बाद से 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, एब्रिविएशन दिए गए हैं और लास्ट में ग्लोसरी यानी जो भी टर्म है उसका डिफिनीशन। तो ये हमारा जो 14 चैप्टर है और बाकी जो 3 इम्पोर्टेंट लास्ट में दिए गए हैं इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डे बाय डे हम लोग पूरे बुक को कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो इतने भी लोग बीपीएससी +2 टीचर की तैयारी कर रहे हैं वे सारे इसमें अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे और एमसीक्यू को भी अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला चैप्टर जो दिया गया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में जो भी फंडामेंटल है वो इसमें पढ़ने वाला है। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन या डाटा को अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार ही डाटा या इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। उसके बाद से इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, इसके पास क्षमता होता है स्टोर करने की, रिट्राइव करने की और प्रोसेस डाटा। ए कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल्स, ब्राउज द इंटरनेट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। तो बहुत सारे काम के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब आइए देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का क्या क्या फंक्शन होता है। पहला फंक्शन है इनपुट, यानी इन्फॉर्मेशन या डाटा को जो इंटर करते हैं कंप्यूटर में उसी को हम इनपुट बोलते हैं। ये क्या करता है? डाटा को सेंड करता है और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के पास, तो यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको डाटा को सेंड करता है और जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको सेंड कर देता है। किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो हम डाटा पे लेते हैं उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में बदलता है और इसको मीनिंगफुल डाटा यानी इन्फॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करता है, इसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें कैलकुलेशन, कंपैरिजन या डिसीजन जो कंप्यूटर के द्वारा लिया जाता है। तीसरा है आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है प्रोसेस डाटा जो यूजर के पास अवेलेबल होता है और ये डिस्प्ले किया जाता है एज अ रिजल्ट, यानी जो इनपुट दिया जाता है उसी के रिगार्डिंग इनपुट को रिगार्डिंग आउटपुट दिया जाता है। चौथा है स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब है कि डाटा को या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। देखिए अब हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो जो फीचर है उसके बारे में। तो देखिए कंप्यूटर का क्या क्या फीचर है। पहला है स्पीड, यानी कंप्यूटर जो है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से बहुत ही फास्ट काम करता है। दूसरा है एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रोवाइड है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी ये जो भी यूजर होता है उसका इनपुट और इंस्ट्रक्शन को काफ़ी अच्छे से सही रिस्पॉन्ड करता है। स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब है कंप्यूटर के पास बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। चौथा है वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे काम एक ही समय में करना, यानी कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिमुल्टेनियसली, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए सेम टाइम, यानी एक ही समय पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑटोमेशन, ये भी एक फीचर है। ऑटोमेशन का मतलब है कि जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को तो कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको काम को करके आउटपुट देता है। डिलीजेंस का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है काम करके थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी भी टायर्डनेस फील नहीं करता है और उसका कंसंट्रेशन कभी भी वीक नहीं होता है, सेम कंसंट्रेशन या सेम उसका डिलीजेंस रहता है। सातवां है सीक्रेसी, सीक्रेसी यानी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी सीक्रेट रहता है, जैसे कि पासवर्ड।
आठवां है रिलायबिलिटी, यानी कंप्यूटर पे हम काफ़ी अच्छा से भरोसा कर सकते हैं और वे रिजल्ट को काफ़ी अच्छे से एरर फ्री प्रोड्यूस करता है। नौवां है प्लग एंड प्ले, कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली फिगर एंड न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी जो भी नया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है उसको वो पहचान कर बता देता है। अब यहाँ पे राइट साइड में कुछ टर्म दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हार्डवेयर का मतलब है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ ए कॉम्प्रहेंसिव टर्म फॉर ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि डिस्प्ले, डिस्क और कीबोर्ड। दूसरा टर्म है सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोसीड्यूर्स है। सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि क्या और कैसे काम को करना है, जैसे कि वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर etc। अब है डाटा का मतलब है जो अनप्रोसेस रॉ फैक्ट्स होता है, फिगर्स होते हैं, नंबर, टेक्स्ट या पीस ऑफ पेपर्स, उसको हम डेटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि जो डाटा प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड किया जाता है, उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो कमांड कंप्यूटर को दिया जाता है, उसी को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं किसी खास काम को करने के लिए, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है और कैसे इनिशियल कंप्यूटर से लेकर मॉडर्न कंप्यूटर बनाए गए हैं। जैसे 1602 में एबेकस नाम का कंप्यूटर बनाया गया था चाइना के द्वारा, और ये हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उसके बाद से नेपियर बोन्स ने 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद से पैस्कलाइन, जो कि 1642 में ब्लेसे पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, जो भी पहला बनाया था उसे आप ज़रूर याद कीजिए। उसके बाद से जो जैकवार्ड लूम, जो कि 1801 में इन्होंने जोसेफ मैरी जैकवार्ड, ये साइंटिस्ट थे फ्रांस के, इन्होंने पंच कार्ड की सहायता से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का कंप्यूटर बनाया था। इसके बाद से एनालिटिकल इंजन, ये 1837 में चार्ल्स बेबल, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, ये लंदन से बिलोंग करते थे, इन्होंने पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया था। तो ये डेट आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, जो भी डेट दिया गया है। पूछ सकता है कि चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन कब बनाया, तो इसका आंसर होगा 1837। आइए हम आगे कुछ और भी इन्वेंशन देखते हैं, जैसे कि मार्क वन 1944 में बनाया गया था, और ये बनाया गया था हार्वर्ड एल्कन के द्वारा, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है। इनियक कंप्यूटर 1946 में बनाया गया था जेपी एकर्ड और JW मॉकली के द्वारा, और ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो देखिए हमारा ENIAC जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि बनाया गया था 1946 में। अब देखते हैं EDISAC 1949 में बनाया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया जो कि स्टोरेज कैपेसिटी के साथ था। इसके बाद से हमारा जो कंप्यूटर बना वो यूनिवैक 1991 में बना था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली के द्वारा। ये पहला ऐसा जनरल पर्पज कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट थे। इसके बाद से हमारा लास्ट आता है IBM 650 कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन 1953 में हुआ था IBM कंपनी के द्वारा, और इसमें इनपुट और आउटपुट के साथ एक और फैसिलिटी था कि ये अल्फ़ाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करता था 2 डिजिट के डेसिमल कोड में। तो ये हमारा इन्वेंशन था कंप्यूटर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हम लोगों ने पढ़ाई किया। अब हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इन्वेंशन 1940 से 1956, और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये टेबल को आप लोग रट लीजिए, यही अच्छा रहेगा। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56, और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब्स,
और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो जनरेशन था सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 के बीच में ट्रांजिस्टर के साथ था और ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर के बने होते थे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइम शेयरिंग ओएस और मल्टीटास्किंग ओएस। और साथ ही साथ लैंग्वेज अगर बात करें तो पहला जनरेशन में मशीन लैंग्वेज था, दूसरा में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज था, और तीसरा जनरेशन 1964 से 1971 के बीच में इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते थे जो कि सिलिकॉन के बने थे, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था रियल टाइम सिस्टम। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज था जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल और अल्गोल। चौथा जनरेशन 1971 से प्रेजेंट का है और ये इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे। इसमें टाइम शेयरिंग प्रोसेसर था और GUI इंटरफेस जैसे कि पास्कल, आर्डा, कोबोल 74 और फोर्ट्रेन 4 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे। पांचवा जनरेशन जो था वो प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड के बीच में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप्स थे और इसमें नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम थे। तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान से यहाँ पे देखना है। अगर आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था इसके बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर था वो 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि साइज़ के अनुसार, काम के अनुसार और पर्पज के अनुसार। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइज़ के अनुसार देखें तो माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 टाइप से कंप्यूटर होता है। वर्क के अनुसार एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। बेस्ड ऑन पर्पज, यानी क्या उद्देश्य से कंप्यूटर बनाया है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं जैसे कि जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब हम एक एक करके क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले साइज़ के अनुसार पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में पोर्टेबल कंप्यूटर्स आते हैं जो कि बेसिक कैटेगरी के होते हैं। इसमें जैसे कि सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जिसको PC बोलते हैं, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। ये बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और पर्सनल यूज के लिए होते हैं। दूसरा है लैपटॉप, जैसे अल्ट्रा बुक, नोटबुक, ये हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं हैंडहेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर है जो कि साइज़ में छोटे होते हैं और पाम में फिट हो सकते हैं, इसीलिए इसको पाम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद से टैबलेट और वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये सभी एग्जाम्पल जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के हैं। अब हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसका स्पीड फास्ट और कॉस्ट भी कम ही होता है। और इसमें बात करें जो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, इसमें कुछ इंजीनियरिंग टूल्स जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं। और इसका एग्जांपल देखें तो मिनी कंप्यूटर IBM 17, DEC PDB 11 और HP 9000 ये एग्जांपल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज और कम्प्रहेंसिवली रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बैकबोन ऑफ इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, यानी जो भी बिजनेस में होता है उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा यूज किया जाता है। ये हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी टर्मिनल दैट फॉलो अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। तो ये हार्ट ऑफ नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जैसे कि IBM 370, IBM S390, यूनिवेक 1110 ये एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन है और इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। ये बहुत पावरफुल, लार्ज होता है साइज में और मेमोरी इसका ज़्यादा होता है दूसरे कंप्यूटर की तुलना में। स्पीड जो होता है उसको मेजरमेंट किया जाता है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो यूज किया जाता है हाईली कैलकुलेटिव इंटेंसिव टास्क के लिए, जैसे कि वेदर फॉरकास्ट, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एक्सचेंज, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज,
इसका एग्जाम्पल है क्रे वन। क्रे वन जो है वो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि सेमोर आर क्रे के द्वारा 1946 में बनाया गया था। तो क्रे वन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रे वन जो है तो क्रे वन जो है वो दुनिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि आर क्रे के द्वारा 1946 में बनाया गया था। परम जो कंप्यूटर है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, 1990 में बनाया गया था। परम ईशान ये लेटेस्ट मशीन जो कि परम का ही एक सीरीज है, सीडेक के द्वारा IIT गुवाहाटी के द्वारा ये 20 सितंबर 2016 को बनाया गया था। आइए अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन वर्क यानी काम के आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो इसमें तीन तरह के कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें आता है आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें बाइनरी डिजिट का काम होता है और इसमें हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों तरह का एनालॉग और डिजिटल का काम होता है जैसे कि हॉस्पिटल में ECG और डायलिसिस, ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब पर्पज के अनुसार दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर है कि हमारा यूज जो है वो जनरल काम के लिए जैसे कि स्मॉल डेटाबेस, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग के लिए यूज होना है। स्पेशल पर्पज में ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ये सब हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था रिचर्ड फेरमैन के द्वारा और ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना पे आधारित है और ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि ब्रेन वर्किंग पे आधारित है। नैनो कंप्यूटर का क्या मतलब है? नैनो कंप्यूटर मतलब जनरल टीम यूज टू डिस्क्राइब कंप्यूटर स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर यूजुअली अबाउट साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी बहुत ही छोटा ये कंप्यूटर का साइज होता है जैसे कि रेस्पबेरी पाई जो कि स्कूल में साइंस टीच के लिए यूज किया जाता है। प्रत्यूष जो है वो इंडिया का फास्टेस्ट और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है और ये बनाया गया था पुणे के द्वारा IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल के द्वारा। प्रत्यूष हैज़ 6.8 PF यानी मल्टी पेटाफ्लॉप्स को PF बोलते हैं। कंप्यूटेशनल पावर इंस्टॉल एट 2 एमोस इंस्टीट्यूट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। PF का मेजर जो होता है वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड के लिए होता है। अब आइए हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ है? तो बैंकिंग में, जैसा कि आप देखे होंगे कि बैंक में कंप्यूटर का काफ़ी यूज होता है मेकिंग डिपॉजिट, वाउचर, बैंक सीट या फिर मनी ट्रांसफ़र के लिए। दूसरा यूज एजुकेशन के लिए जैसे कि स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग, नोट प्रिपेयर करना, रिजल्ट बनाना या टीचिंग के लिए। इंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है जैसे एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड विजुअल डिस्प्ले डिज़ाइन के लिए। ऑफिसेज में कंप्यूटर का यूज किया जाता है रिपोर्ट्स बनाने के लिए, स्टोर या डिलीट रिपोर्ट के लिए, अपडेट रिपोर्ट्स। एडवर्टाइजमेंट में अगर हम बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, फील्ड एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। बिजनेस के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं फॉर अकाउंटिंग, कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट। अब आइए हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यह एक ऐसा कंप्यूटर साइंस का फील्ड है जिसमें ह्यूमन के हिसाब से ही कंप्यूटर जो है काम करता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ जैसे कंप्यूटर जो है AI करता है जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग etc। रोबोटिक्स के बारे में देखिए। रोबोटिक्स जो है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस है जो कि डील करता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज ऑफ रोबोट्स एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल एंड सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आइए तो हम लोग ये पहला चैप्टर का
MCQ करने वाले हैं। हमारा थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो MCQ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग MCQ करने वाले हैं। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द कंप्यूटर हैज द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लैटिन वर्ड, यानी ऑप्शन 4। आइए आगे देखते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है वो इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिंग एंड द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो डाटा कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन में बदलना, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बेक ए केक, बाकी फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट एंड स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। अनप्रोसेस्ड आइटम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डेटा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच among the following cycles consist of input processing output storage as its constituents। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप एंड द टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकॉन आर कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन the earliest calculating device is। the right answer is abacus। next question abacus can perform। abacus can perform, इसका right answer होगा ऑप्शन 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रैप्डोलॉजिया। रैप्डोलॉजिया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पैस्केलाइन इज ऑल्सो नोन बाई। पैस्केलाइन इज ऑल्सो नोन बाई एडिंग मशीन। एडिंग मशीन इज ऑल्सो नोन बाई पैस्केलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पंच कार्ड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। पंच कार्ड जो है वो पहला इंट्रोड्यूस किया गया था
आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 जैकवार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स use dash as a memory unit. The right answer is option number 4 counter wheels. Next question is, tabulating machine was first electromechanical machine developed by. Tabulating machine was first electromechanical machine developed by Hermann Hollerith यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC वाज डिजाइंड बाय प्रोस्पर एकॉर्ड एंड जॉन W. मॉकली, ऑप्शन 3। ENIAC वाज डिजाइंड बाय प्रोस्पर एकॉर्ड एंड जॉन W. मॉकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। The first computer that provides storage is called EDSEC. अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। The first general purpose electronic computer is UNIVAC, ऑप्शन 3। आइए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर based on vacuum tubes. Next question is, computer built before the first generation computer was. The right answer is option number 2 electromechanical. The next question is, first generation computers used dash language. The first generation computer used dash language. The right answer is machine language. The speed of first generation computer was dash. The speed of first generation computer was microsecond, option 4. Next question is, the period of second generation was. Second generation computer was invented in 1956 से लेकर 1963। The next question is, time sharing became possible in dash generation of computer. टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ आपका सेकेंड जनरेशन में। टाइम शेयरिंग पॉसिबल इन सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटीग्रेटेड चिप्स और IC were started to be used from which generation of computer? IC were started to use from third generation of computer. Next question is, chip is common nickname for integrated circuit IC. Next question is, the third generation computer were made with. The third generation computer were made with integrated circuits, option 3. Next question, integrated circuits IC or chips used in computers are made with. The right answer is option number 4 silicon. IC or chips used in computer are made with silicons. A complete electronic circuit with transistor and other electronic components on a small silicon chip is called. The right answer is option number 4 integrated circuits. Next question,
PC are considered fourth generation and contain PC are considered fourth generation and contain microprocessor. Option 4 microprocessor. Next question is artificial intelligence is an example of fifth generation computer. Next question is first computer of India is Siddharth. Option 2. Next question is computer basic architecture was developed by John von Neumann. Next question is who developed integrated chips? Integrated chips were developed by J.S. Kilby. Next question, in the latest generation computer, the instructions are executed both parallel and sequential. Next question, microcomputer hardware consists of three basic category physical equipments, and this three basic category of physical equipment is called system unit, input output and memory. The basic three physical equipment is system unit, input output and memory. Next question is which of the following options correctly express the meaning of term PC? PC, the term is related to personal computer widely available to individual workers with which they can access information for layer system and increase their personal productivity. The answer is option 2. Next question is which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time? The right answer is option number 5, personal computer. Tablet PC is a type of microcomputer. Next question is computers that are portable and convenient to use for users who travel are known as. The right answer is option 4, laptops. Next question, desktop and personal computer are also known as. डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? और इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है ए PDA, ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पामटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पामटॉप कंप्यूटर क्या कहलाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स collection of data and programs for many PC workstation and other computer is। A central computer that holds collection of data and program for many PC workstation and other computer is। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सर्वर। अगला क्वेश्चन, विच कंप्यूटर इज यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं उसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। तो इसमें से सबसे कॉस्टली कंप्यूटर है उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस एंड मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। द यूजर जनरली अप्लाई डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा नोड, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, दीज आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 2, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर capable of performing scientific and business application।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप हुआ, उसका नाम है परम, यानी ऑप्शन 1 परम। प्रोड्यूस इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इसका आंसर होगा फोर्थ लार्जेस्ट, ये फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया में बनाया गया। प्रोड्यूस सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर, द राइट आंसर इज वेदर फोरकास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। इंडिया फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम प्रोड्यूस, ऑप्शन 2। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर काम करता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स के अनुसार। सिस्मोग्राफ एग्जाम्पल है किस कंप्यूटर का? सिस्मोग्राफ एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन, दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, और इस कंप्यूटर को बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन 2। चूज द ऑड वन, इसमें से एक कंप्यूटर को ऑड वन चुनना है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और नोटबुक। तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 67 विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी और डायलिसिस। राइट आंसर इज हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पज कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर। जनरल पर्पज कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्म कैलकुलेशन, अकाउंटिंग एंड सो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कंप्यूटर यूज होता है, उसे हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज। तो इसमें कौन सा कंप्यूटर यूज होता है बैंकिंग में, एजुकेशन या ऑफिस। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मैकेनिक्स दैट हेल्प डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। इसका राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 रोबोटिक्स। तो ये हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसमें टोटल 74 MCQ क्वेश्चन था, और उसके से पहले हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा हुआ। तो आई होप आपको थ्योरी क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस और प्राइमरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।